बाद जेल में जाकर हमारे निजामाबाद के डिप्टी मेयर इदरीस साहब, एमआईएम प्रेसिडेंट शकील साहब और शहबाज के साथ जाकर जो एमआईएम कॉरपोरेटर्स को जो अरेस्ट किया गया बोधन के इंसिडेंट में, उनसे मेरी मुलाकात हुई और पूरी तफसील मालूम हुई। मैं उनको हिम्मत दिलाया और हम कहा कि पार्टी पूरी उनके साथ खड़ी है, उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और पूरे एमआईएम के कॉरपोरेटर ने तफसील मुझे बताई क्या हुआ। और एमआईएम पार्टी का स्टैंड ये है कि जो कुछ बोधन में हुआ एक डेलिब्रेट कॉन्स्पिरेसी के तहत बोधन के पुरअमन माहौल को, पीस को, लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करने के लिए इसके जिम्मेदार चेयरमैन हैं, उनके हस्बैंड हैं और वो चेयरमैन के तरफ के साथियाँ हैं। ये चेयरमैन और उनके हस्बैंड, इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं और इसीलिए वो ये चाह रहे हैं कि इस तरह से इसकी पब्लिसिटी लेकर पूरा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये काम किया गया। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये डिमांड करते हैं कि एमआईएम कॉरपोरेटर्स को जो वहाँ पर हालात को कंट्रोल किए और पूरे बच्चों को जज्बात में आने से रोके और उनको बचा कर लेकर गए और ख़ुद वहाँ के एसीपी उनका थैंक्स बोले। तो हम ये डिमांड करते हैं कि एमआईएम जो कॉरपोरेटर्स जो जेल में हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए। मैं सीपी निजामाबाद से मिला हूँ, आकर उनसे भी कहा हूँ कि ये सब बातें उनके सामने रखा हूँ। हम चाहते हैं कि दोबारा री इन्वेस्टिगेशन हो, तो वो भी जानते हैं कि हकीकत क्या है और कौन इसके पीछे है। और हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस सही तरीके से काम करे, किसी के प्रेशर में ना आए बोधन में। और हम तेलंगाना गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि अगर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे तो ये ठीक नहीं है, पॉलिटिकली भी उनके लिए ठीक नहीं है और आम पब्लिक के लिए भी ठीक नहीं है। अब जो है फिल्म प्रमोट करने का भी काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ही करेंगे अब, और जिस फिल्म को प्रधानमंत्री जी प्रमोट नहीं करेंगे वो फिल्म बंद हो जाएगा भैया। तो गलत क्या है उसमें? बार बार विरोध करोगे अगर तो सच कैसे सामने आएगा? और विरोध कहाँ कर रहे हैं भाई? हिंदू की बात करते हैं तो आप भी तो सिर्फ मुस्लिम गाते फिर रहे हैं। कौन कह रहा है कि मुस्लिम की? कब हमने मुस्लिमों की सिर्फ बात की? हमने तो पूरे हिंदुस्तान की बात की है। हमने ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ है? बिल्कुल बोला कि ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ। ब्राह्मणों के साथ नहीं, हिंदुस्तानियों के साथ गलत हुआ है। नहीं, वहाँ दर्द सभी हिंदुस्तानियों को मिला है, चाहे वो मुसलमान वहां के रहे हों, चाहे वो हिंदू रहे हों, सभी ने उस दंश को झेला है। किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। ओवैसी भी तो वहीं पे बैठ रहे हैं, आज तक वहां पे गए हैं, उनसे बात करिए। क्यों नहीं गए? कैसे आपने कह दिया कि नहीं गए ओवैसी साहब? अच्छा। ये रहे कश्मीरी, यही दिल्ली में बसे। हम लोग उनके दर्द को अपना दर्द समझते हैं और हम लोग प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि ये जो भाषणबाजी और बयानबाजी और फिल्म के द्वारा जो डायलॉग फैलाने का काम किया जा रहा है, ये ना करके उन कश्मीरी भाइयों को बसाने का काम करें। मुद्दा चाहिए ना टीआरपी के लिए? नहीं, मुद्दों की राजनीति हम नहीं करते। हम आम जन की राजनीति करते हैं, आम लोगों की राजनीति करते हैं। हैदराबाद में कुछ हो नहीं रहा, आप यूपी में आ गए, यहाँ पे कुछ कर लेंगे, बरगला लेंगे, जो दूसरी पार्टी है उसे भी खराब कर रहे हो। हद बतिया रहे हैं आप, यानी कि दूसरी पार्टी का बपौती है सब, यानी कि वोट देते रहे और लुटते रहे और पिटते रहे उनसे। उनको बचाने हम चले हैं, उनको उनका सम्मान दिलाने चले हैं राजनीति की दुनिया में। अच्छा, पंडित जी, लास्ट सवाल है कि विवेक अग्निहोत्री जो इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, इनके पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने भगवानों को गालियां दी है। और एक बात हो, जब फ्री चलाने के बाद की फिल्मों को जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो कह रहे हैं ये क्राइम है, फ्री मत चलाइए। देख, अब ये समझना पड़ेगा ना, यही बातें तो समझना है कि जो व्यक्ति हमारे सनातन धर्मियों को गाली देने का काम कर रहा है, आज उसके फिल्म को प्रमोट करने का काम हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। तो समझे आप कि इनको किससे लाभ और किस शब्द से नुकसान होगा, बस वहीं पे इनका फोकस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। खींच दिया, आज खींच दिए थे आप।